हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है माइक्रोफ़ोन। और ये माइक्रोफ़ोन का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये उसका है पार्ट 1। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोफ़ोन, यानी माइक्रोफ़ोन की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में, उसकी डेफिनेशंस, उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं। तो जब भी हम माइक्रोफ़ोन जो वर्ड है हम सुनते हैं या हमारे जहन में आता है तो हम कुछ इस तरीके का माइक्रोफ़ोन यानी ये कुछ इस तरीके का जो डिवाइस है वो हमारे सामने उसकी पिक्चर आती है, जिसको कि हम ज़्यादातर इस तरीके का जो डिवाइस है जिसको कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं तेज़ आवाज़ के लिए। यानी अगर हमें बहुत बड़े जनसमूह को या बहुत बड़ी जो अगर हमें क्राउड को अगर हमें एड्रेस करना है या संबोधित करना है तो हम उसके लिए इस तरीके के माइक्स का यूज़ करते हैं, या माइक्स जो मैं बोल रही हूँ शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोफ़ोन की, उसका यूज़ करते हैं। तो ये माइक्रोफ़ोन क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, ये सब हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोफ़ोन की डेफिनेशन से। माइक्रोफ़ोन इज़ अ ट्रांसड्यूसर that converts sound energy into electrical signal of the same frequency। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी आवाज़ है, जो हमारी वॉइस है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर हम माइक्रोफ़ोन की बात करते हैं तो माइक्रोफ़ोन एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है सेम फ्रीक्वेंसी पर। यानी इट इज़ अ ट्रांसड्यूसर, यानी एक वो ऐसा कन्वर्टर है जो आपकी जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि उसी फ्रीक्वेंसी पर है या सेम फ्रीक्वेंसी पर रहती है बिना उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। तो माइक्रोफ़ोन हम जो यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी बड़ी क्राउड को या बहुत ज़्यादा भीड़ है, या आप देखते होंगे जब कभी पार्टीज़ में या आप लाइव शोज़ में देखते होंगे या टीवी शोज़ में भी आप देखते होंगे आप माइक का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसका प्रयोग करने के पीछे जो कारण है वो यही है कि अगर आप अगर एक 1-to-1 आप कम्युनिकेशन करते हैं और जो कम्युनिकेशन का डिस्टेंस है वो कम है, तो आप विदाउट माइक यानी आपकी जो वॉइस है वो सफिशिएंट है या वो संपूर्ण रूप से सामने वाले को समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है और भीड़ ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, या फिर जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, उसको अगर आप कंसिडर करें तो ज़्यादातर वहाँ पर आप माइक का यूज़ करते हैं। यानी दैट डिस्टेंस मैटर्स फॉर कम्युनिकेशन में अगर आप डिस्टेंस की बात करें, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, आप जैसे कि मैंने आपको बताया लाइव परफॉर्मेंसेस में, स्टेज परफॉर्मेंसेस में, या आपको एम्प्लीफाइड जो है आपको वॉइस चाहिए, तब आप माइक का यूज़ करते हैं। अब माइक का आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप माइक का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी उसकी जो माइक है या माइक्रोफोन है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है, या फिर क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स है या उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है माइक्रोफोन की वो ये है कि रेस्पॉन्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी उसका जो रिस्पॉन्स है, जो उसका जो एक तरीके से कह लीजिए वो आउटपुट है, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। दूसरी है नॉइज़ जनरेटेड शुड बी लो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोफोन का यूज़ आप तभी कर रहे हैं जब आपको एम्प्लीफाइड और बहुत ही क्लियर वॉइस चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं या स्टेज पे आप अपना स्पीच दे रहे हैं और आप एक ऑडिटोरियम में हैं, तो आप केवल आपकी और केवल आपकी ही आवाज़ जो है ऑडियंस तक जानी चाहिए। अगर कोई अनवांटेड नॉइज़ या शोर या कोई एक्स्ट्रा वॉइस माइक्रोफोन में जाएगी तो वो अनडिज़ायरेबल वॉइस या नॉइज़ कहलाएगी। तो नॉइज़ जो है वो कम से कम होनी चाहिए। परफॉर्मेंस शुड नॉट अफेक्टेड बाय एडजेसेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर माइक
या माइक्रोफोन से आप बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आसपास जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके द्वारा अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है या जनरेट होता है, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस वो मिनिमम होना चाहिए। यानी माइक्रोफोन इस तरीके का होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपके आसपास की डिवाइसेस या कंपोनेंट्स के द्वारा जो कि आ रहा है वो कम से कम हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसकी प्री रिक्विजिट जो कि है मैकेनिकली रोबस्ट। तो मैंने आपको बताया अगर आप एक माइक यूज़ कर रहे हैं और वो इस तरीके से है कि वो बहुत ही सॉफ्ट है या हैंडी नहीं है, पोर्टेबल नहीं है या बहुत ही डेलिकेट है, तो इस तरीके से जो माइक्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आप कह लीजिए कि उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो अप टू द मार्क नहीं होता। तो हम एक कॉमन माइक्रोफोन के बारे में जब हम बात करते हैं, कॉमन माइक के बारे में हम बात करते हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं वो मैकेनिकली रोबस्ट होना चाहिए, यानी रफ एंड टफ, इजी टू हैंडल, इजी टू टेक केयर एंड इजी टू मेंटेन होना चाहिए। रेस्पॉन्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ साउंड वेव्स, यानी उसका जो रिस्पॉन्स है वो साउंड वेव्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। साउंड वेव्स वो वेव्स हैं जो आप बोल रहे हैं, यानी जो इनपुट उसको दिया जा रहा है वो इनपुट आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट दैट शुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ द माइक्रोफोन। तो ये तो ठीक है क्या क्या आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं एक माइक्रोफोन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोफोन क्या क्या होती हैं। जब भी हम कोई माइक्रोफोन ख़रीदने जाते हैं या माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस में जब हम माइक्रोफोन को देखते हैं, तो आपने देखा होगा जब कोई प्लेबैक सिंगर कोई अपनी गाना कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका जो माइक्रोफोन होता है, उसका जो माइक होता है वो अलग होता है। अगर कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा है उसका माइक्रोफोन अलग होता है। अगर आप कोई टीवी शो देखते हैं उसमें आप कोई वाद विवाद प्रतियोगिता देख रहे हैं या फेस टू फेस कम्युनिकेशन देख रहे हैं, तब आप वहाँ देखिए वहाँ पे जो यूज़ होता है माइक्रोफोन वो अलग होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन माइक्रोफोन अलग अलग तरीके के होते हैं। और क्या ऐसी चीज़ है या क्या विशेषताएं हैं जिस पर ये इनका एप्लीकेशन जो है डिसाइड होता है या हम इनका जो यूज़ करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, तो वो विशेषताएं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रोफोन की। सेंसिटिविटी का मतलब है कि एक माइक्रोफोन कितना सक्षम है या वो कितना पावरफुल है कि वो धीमे से धीमी या लो से लो फ्रीक्वेंसी की वॉइस को पिकअप कर लेता है। ओके। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स यानी किसी भी माइक्रोफोन में जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, जो हमारे सुनने के लिए जो रेस्पॉन्स आना चाहिए, उसका जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में आता है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो कितने बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है, यानी उसका जो आउटपुट है वो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में कैसा है। तो अगर कोई भी माइक्रोफोन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब दैट फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, यानी उस पार्ट में, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में उस माइक्रोफोन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यानी ऐसा रेशो जब आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और जब आप इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे हैं, उस समय जो सिग्नल आ रहा है उसका जो रेशो है वो कितना होना चाहिए। तो अगर हम सामान्यतः कंसिडर करें तो जब हम इनपुट दे रहे हैं और जब कोई इनपुट नहीं है तो वहाँ पे कोई साउंड नहीं होना चाहिए, यानी जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है, अगर हम सिग्नल टू नॉइज़ के टर्म्स में बात करेंगे, और जितना हाई होगा उतना ही आपका माइक्रोफोन का जो रिस्पॉन्स होगा वो बेहतर होगा। आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस इज़ कंसिडर्ड इन ओम्स। ओम्स में ये नापा जाता है और इसके
लिए हम यहाँ पे माइक्रोफोन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो थ्योरम है अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो इनपुट आप दे रहे हैं यानी जो साउंड एनर्जी आप माइक्रोफोन में जो इनपुट की जा रही है एंड जो वोल्टेज आप उसके बाद जो आपको वोल्टेज मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, वो जो हो वो बिल्कुल साउंड के इक्विवेलेंट हो, यानी आप जो साउंड वेव्स जो हैं वो इक्विवेलेंटली यानी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएं। डिस्टॉर्शन, अब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है प्रैक्टिकली वो 100% नहीं हो सकती, कोई ना कोई डिस्टॉर्शन या विरूपण आप उसे कह लीजिए, चाहे वो फेज डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हो या फिर एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो, वो होता ही है। तो माइक्रोफोन में एक्सपेक्टेड है बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, जैसे कि मैग्नेट हो गया, डायफ्राम हो गया, वॉइस कॉइल हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका अपना ही कुछ फिटिंग होगा, अपना ही कुछ लॉसेस होंगे जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होता है। लेकिन माइक्रोफोन में जितना मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा उसका आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। डायरेक्टिविटी एक माइक्रोफोन का बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी है, क्योंकि डायरेक्टिविटी जो है वो ये डिसाइड करता है कि माइक्रोफोन की जो पिकअप है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, यानी एक डायरेक्शन से आ रही है, दो डायरेक्शन से आ रही है, या फिर सभी डायरेक्शन से माइक्रोफोन साउंड वेव्स को पिक कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन कि वो किन डायरेक्शन से या एक डायरेक्शन से दो डायरेक्शन में किस तरीके से साउंड पिकअप कर रहा है। डायरेक्टिविटी कई तरीके की हो सकती है और उस पर निर्भर करता है कि वो माइक्रोफोन कैसा है। तो ऐसा माइक्रोफोन जो सभी डायरेक्शन से इक्वली साउंड को पिक करता है, ऐसे माइक्रोफोन को आप ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन कहते हैं। ऐसा माइक्रोफोन जो केवल दो ही डायरेक्शन से साउंड वेव्स को पिक करता है, ऐसे माइक्रोफोन को आप कहते हैं बाय डायरेक्शनल माइक्रोफोन। इसी तरीके से कुछ स्पेशल माइक्रोफोन्स भी आते हैं, वो किस तरीके से साउंड को पिक करते हैं। तो ये तो थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोफोन। आई होप माइक्रोफोन के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोफोन के क्लासिफिकेशन की और ये बताएंगे कि माइक्रोफोन कितने तरीके के होते हैं और उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। सो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।